दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा की तरह यात्रियों, आवाजों, घोषणाओं और जल्दीबाजी से भरा हुआ था। लेकिन उसी हलचल के बीच एक साधारण कपड़े पहने, पुराना सा बैग कंधे पर टांगे, तेज तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए एक 26 साल का लड़का एयरपोर्ट के मुख्य गेट की ओर जा रहा था, जिसका नाम था अर्जुन, और जिसकी चाल, सांसें और आंखें साफ बता रही थीं कि वह किसी बहुत भारी और अत्यंत जरूरी कारण से मुंबई अर्जेंटली पहुंचना चाहता था। अर्जुन के कपड़े इतने साधारण थे कि उसे देखकर कोई भी तुरंत यही मान ले कि शायद यह कोई नौकरी पेशा लड़का है, कोई इंटर्न है, या फिर कोई मध्यम वर्गीय युवक जो पहली बार हवाई यात्रा कर रहा है। जबकि सच्चाई तो इससे बिल्कुल उलट थी। लेकिन इसका अंदाजा वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को नहीं था। अर्जुन एंट्री गेट पर पहुंचा ही था कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे हाथ से रोकते हुए कड़े शब्दों में कहा, अरे ओ, रुको, कहां जा रहे हो? लाइन में लगो। अर्जुन हांफते हुए बोला, भाई प्लीज, मेरी फ्लाइट है, मुझे बहुत जरूरी। लेकिन उसकी बात बीच में काटते हुए गार्ड ने गुस्से में कहा, सबको जरूरी काम होता है, लाइन में लगो, यहां वीआईपी नहीं हो तुम। लोग मुड़कर उसे देखने लगे। कुछ के चेहरों पर हंसी आ गई, कुछ ने उसे अजीब नजरों से देखा और कुछ फुसफुसाए, लगता है टिकट नहीं है, फ्री में घुसने की कोशिश कर रहा होगा। अर्जुन ने शांत स्वर में टिकट दिखाया, यह रहा टिकट, बस अंदर जाने दीजिए, मेरी मां। लेकिन गार्ड चिढ़ते हुए बोला, मां वां का बहाना यहां नहीं चलता, जाओ लाइन में लगो। और उसने अर्जुन को धक्का देकर पीछे कर दिया। अर्जुन लड़खड़ा गया। उसका बैग जमीन पर गिरा, लेकिन उसने किसी से बहस किए बिना उसे उठाया और फिर से गार्ड को समझाने की कोशिश की। लेकिन इस बार गार्ड का धैर्य खत्म हो चुका था। उसने एक और धक्का देकर अर्जुन को लगभग बाहर फेंक दिया। भीड़ देख रही थी, कोई मदद नहीं कर रहा था। हर किसी को सिर्फ अपनी फ्लाइट की चिंता थी। लेकिन अर्जुन की चिंता इससे कहीं बड़ी थी। उसकी मां आईसीयू में थी और डॉक्टरों ने कहा था कि यदि वह समय से नहीं पहुंचा तो एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी जिंदगी का भार बन सकता था। यह कोई साधारण लड़का नहीं था, वो इसी एयरपोर्ट का असली मालिक था। पर आज जल्दबाजी में वह वापस मुंबई जा रहा था, क्योंकि उसकी मां आईसीयू में भर्ती थी। समय बहुत कम था, फ्लाइट निकलने ही वाली थी और अर्जुन को किसी भी हाल में अंदर जाना था। इसलिए वह भीड़ को चकमा देते हुए साइड से निकलकर एयरपोर्ट के अंदर जा घुसा। सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाता रह गया, अरे पकड़ो इसे, रोक लो। पर अर्जुन अंदर घुस गया। उसके कदमों में जल्दबाजी थी, भय था, दबाव था। अगर वह अगले कुछ मिनटों में अपनी फ्लाइट तक नहीं पहुंचा तो शायद उसका जीवन किसी ऐसे मोड़ पर मुड़ जाएगा जहां से वापसी मुश्किल होगी। वह चेक इन काउंटर की ओर भाग रहा था, पर जल्दबाजी ऐसी थी कि एक मोड़ पर वह एक बड़े बिजनेसमैन विक्रम मेहता से टकरा गया, जो अपने बॉडीगार्ड और स्टाफ के साथ तेज कदमों से जा रहा था। विक्रम गिरते गिरते बचा। उसके हाथ में रखी कॉफी छलक गई और उसका मूड पूरी तरह बिगड़ गया। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, ओए, कहां देखकर चल रहा था, अंधा है क्या? अर्जुन ने तुरंत माफी मांगी, सर माफ करिए, मैं जल्दबाजी में था। विक्रम ने ऊपर से नीचे तक अर्जुन के कपड़ों को देखा, जिनमें कोई भी ब्रांडेड चीज नहीं थी, और लंबी घृणा भरी हंसी हंसते हुए बोला, साधारण कपड़े पहनकर वीआईपी की तरह भाग रहा था, फ्लाइट पकड़ेगा, तेरी औकात है? लोग रुककर देखने लगे, मोबाइल कैमरे उठने लगे। यह दृश्य किसी झगड़े जैसा बन गया था। अर्जुन ने संयम रखते हुए कहा, मुझे सच में जल्दी है, मेरी मां। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम ने उसका टिकट झपट लिया। एक नजर डालता है और ठहाका लगाता है, बिजनेस क्लास? हाँ हाँ हाँ। बेटा, इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आई? कहीं इंटरनेट कैफे से प्रिंट आउट तो नहीं निकाला या किसी अमीर का टिकट चोरी कर लिया? भीड़ में कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लड़का बस नीचे नजरें झुकाए खड़ा है। उसकी आंखों में शर्म नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति है, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह सब वक्त का खेल है। अमीर आदमी सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करता है और कहता है, गार्ड, जरा चेक करो इसकी टिकट।
मुझे नहीं लगता ये असली है। आजकल ठग हर जगह पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड टिकट स्कैन करता है, सिस्टम पर कुछ सेकंड लोडिंग होती है और स्क्रीन पर हरी लाइट जलती है। वैलिड बिजनेस क्लास टिकट। भीड़ में सन्नाटा फैल जाता है। अमीर आदमी के चेहरे की हंसी एक पल में गायब हो जाती है। वह झेपते हुए कहता है, यह कैसे हो सकता है? यह टिकट असली नहीं हो सकती। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर, यह असली है और इनका नाम भी फ्लाइट लिस्ट में मौजूद है। अब सब लोग उस लड़के को अलग नजरों से देखने लगते हैं। कुछ लोग फुसफुसाते हैं, सच में बिजनेस क्लास? यह तो लगता ही नहीं था। अमीर आदमी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वह गुस्से में टिकट के टुकड़े करता है और जमीन पर फेंक देता है। अब तो नहीं जाओगे, यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। अर्जुन ने अंदर ही अंदर खुद को संभाला। उसका धैर्य टूटने के कगार पर था, लेकिन उसने मजबूरी और दर्द को निगलते हुए धीमे स्वर में कहा, आपको अंदाजा नहीं है कि आपने क्या किया है। मैं चाहूं तो एक सेकंड में आपका करियर बर्बाद कर सकता हूं। आपको इस एयरपोर्ट से कंगाल बनाकर निकलवा सकता हूं। भीड़ स्तब्ध हो गई। कुछ लोग हंस पड़े। यह मजाक कर रहा है क्या? यह इस आदमी को बर्बाद करेगा? विक्रम बेतहाशा हंसने लगा। तू मुझे बर्बाद करेगा? तेरे जैसे सैकड़ों आते हैं रोज। अर्जुन ने कोई बहस नहीं की। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी, जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। अर्जुन ने चुपचाप जमीन से फटी हुई टिकट उठाई और धीरे धीरे एयरलाइन काउंटर की ओर बढ़ा, जहां लगभग 24 साल की एक लड़की बैठी थी। चेहरे पर मेकअप, पर लहजे में झुंझुलाहट। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर झुककर टाइप करती हुई कहती है, जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? लड़का विनम्रता से जवाब देता है, मैम, मेरी टिकट बिजनेस क्लास की थी, लेकिन गलती से फट गई। कृपया चेक कर लीजिए। मुझे आज ही मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी है। वह उसकी ओर देखती भी नहीं, बस टाइप करते हुए कहती है, आपका नाम? लड़का कहता है, अर्जुन। वह फिर पूछती है, पूरा नाम? अर्जुन सिंह राठौर। वह नाम सुनते ही भौहें सिकोड़ती है। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखती है और कहती है, यहां तो कोई अर्जुन सिंह राठौर नहीं दिख रहा। शायद आपने गलत फ्लाइट बुक की है। अर्जुन थोड़ा झुककर कहता है, नहीं मैम, यही फ्लाइट है। देखिए, वो मेरे ईमेल में भी कंफर्मेशन है। वह झूंझुलाकर कहती है, आपको समझ में नहीं आता? हमारे पास हर रोज 100 लोग आते हैं फर्जी टिकट लेकर। सब कहते हैं बहुत जरूरी है। देखो भाई, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। यह टिकट तुम्हारी नहीं है, कहीं से उठाई होगी, किसी की कॉपी होगी। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, मैडम, यह टिकट मेरी है, कृपया इसे चेक कर लीजिए। मुझे बहुत जरूरी काम से मुंबई पहुंचना है। तभी विक्रम भी वहां आ जाता है और जोर से हंसते हुए बोलता है, अरे ओही, तू अभी गया नहीं? लेकिन अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, 2 रुपए कमाकर खुद को बहुत अमीर समझता है। अगर मैं चाहूं तो इस पूरे एयरपोर्ट को 1 मिनट में रोक सकता हूं। विक्रम फिर हंसने लगा, ओए भिखारी, तू एयरपोर्ट रोकेगा? चल हट, ज्यादा फिल्में मत देख। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई गुस्सा, ना कोई चिल्लाहट। उसने बस जेब से अपना फोन निकाला, किसी नंबर पर कॉल लगाया और सिर्फ इतना कहा, ऑपरेशन ओवरराइड, पूरे एयरपोर्ट को अभी तुरंत स्टैंड स्टिल पर डालो। और कॉल कट करते ही जिस तरह पूरी एयरपोर्ट बिल्डिंग के माहौल में 1 सेकंड के भीतर भारीपन उतर आया, वह किसी की भी समझ से परे था। क्योंकि अनाउंसमेंट्स जो हर मिनट कानों में गूंजती रहती थीं, अचानक बंद हो गईं। फ्लाइट बोर्डिंग जो अपने समय पर होने वाली थी, वह बेवजह रुक गई। सिक्योरिटी गेट्स पर लगी बीप मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। पूरा स्टाफ एकदम ऐसी खामोशी में खड़ा हो गया, जैसे किसी ने अदृश्य आदेश से उनकी हर हरकत पर रोक लगा दी हो। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, कोई घबराहट में अपने परिवार को पकड़ रहा था। बच्चे रोने लगे थे। कुछ यात्री अपनी फ्लाइट मिस होने के डर से गुस्सा जताने लगे थे। पर उस शोर, उस बेचैनी और उस अफरा तफरी के बीच अर्जुन अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी सांसें स्थिर थीं, उसके चेहरे पर कहीं तनाव नहीं था। और यह वही शांति थी जो तूफान के बिल्कुल दिल में पाई जाती है,
घातक, भारी और आने वाली किसी भी अकल्पनीय घटना का संकेत देती हुई। विक्रम, जो अभी कुछ सेकंड पहले पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने वाला राजा बना फिर रहा था, अचानक चारों तरफ के बदलावों को देखकर एकदम से सन्न रह गया। उसकी हंसी पल भर में गायब हो गई। उसके चेहरे पर पहले अविश्वास, फिर चिंता, फिर हल्का सा डर उतरता गया। वह धीमी, झिझक भरी आवाज में बोला, यह क्या हो रहा है? किसने रोका एयरपोर्ट? ऐसा कैसे हो सकता है? टिकट काउंटर वाली लड़की भी, जो अभी कुछ पल पहले अर्जुन पर हंसते हंसते अपनी मेज थपथपा रही थी, अब कांपती आवाज में बोली, सर, सिस्टम काम नहीं कर रहा। सारी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। बोर्डिंग पास प्रिंटर्स बंद हैं। सिक्योरिटी गेट्स शट डाउन हो गए हैं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रही है। अर्जुन वहीं अपनी फटी टिकट पकड़े खड़ा था, जैसे उसकी आंखें किसी दूर की चीज को देख रही हों। वह अब किसी साधारण यात्री जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। और तभी एयरपोर्ट का अंदरूनी सायरन एक सेकंड के लिए बीप हुआ। वह सायरन जो सिर्फ तब बजता था जब किसी वीआईपी की इमरजेंसी मूवमेंट हो या किसी बहुत बड़े खतरे की सूचना हो। यह बीप सुनते ही लगभग आधा दर्जन सीआईएसएफ कमांडो सीधे उसी हॉल की तरफ दौड़े जहां अर्जुन खड़ा था। लोग घबरा गए। क्या आतंकवादी हमला है? क्या कोई खतरा है? कौन आया है? पर कमांडो की आंखों में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी तत्परता, एक सजगता थी, मानो वे किसी का इंतजार कर रहे हों। और जैसे ही वे अर्जुन के पास पहुंचे, उन्होंने उसे पकड़ा नहीं, उसे रोका नहीं, बल्कि सबने एक साथ सलाम ठोका। पूरा हॉल एक क्षण के लिए जम गया। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ सूख गए। टिकट काउंटर वाली लड़की के हाथ कांपने लगे। लोगों की सांसें एक पल को हलक में अटक गईं, क्योंकि किसी सिक्योरिटी टीम का किसी यात्री को इस तरह सलाम करना बिल्कुल सामान्य बात नहीं थी। यह तब होता है जब वह व्यक्ति सिर्फ कोई वीआईपी नहीं, बल्कि बहुत ही ऊंचे स्तर का, बहुत ही महत्वपूर्ण और देश के लिए बेहद संवेदनशील पद पर बैठा व्यक्ति हो। लेकिन अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमांडो टीम का लीडर आगे आया और बोला, सर, एयरपोर्ट पूरी तरह से लॉकडाउन मोड में है। आपकी सुरक्षा और मूवमेंट के लिए सब व्यवस्थित है। हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। विक्रम ने यह सुनते ही लड़खड़ाती आवाज में लड़की से पूछा, ये सर कौन है? ये तो कोई गरीब, ये। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई हो। पसीना उसके महंगे सूट को भिगो रहा था। लड़की जो पहले हंस रही थी, अब नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। उसके हाथ अपनी ही उंगलियों को मरोड़ रहे थे। अर्जुन ने अभी भी उनकी तरफ नहीं देखा। वह सिर्फ कमांडो से बोला, सब ठीक है, यहां किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सब प्रक्रियाएं फिर से शुरू करवा दो और मेरी फ्लाइट तुरंत बोर्ड करवाई जाए। कमांडो ने कहा, यस सर। और 3 सेकंड के भीतर जो एयरपोर्ट ठहरा हुआ था वह फिर चल पड़ा। पर एक बात साफ थी, अब सबकी नजरें सिर्फ अर्जुन पर थीं। विक्रम कांपते स्वर में बोला, मैं समझ नहीं पा रहा, ये कौन है? लड़की भी डर के मारे कांपते हुए बोली, सर, ये तो कोई आम लड़का नहीं लगता। पर अर्जुन अब भी चुप था। उसके चेहरे पर वही तूफान से पहले वाली शांति थी। और फिर कमांडो लीडर ने वह बात कही जिसने विक्रम, लड़की और पूरे हॉल की रीढ़ में बर्फ सा ठंडा सन्नाटा भर दिया। सर, आपके कहे अनुसार हमने पूरे एयरपोर्ट के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि एयर स्पेस कॉरपोरेशन के यंगेस्ट बोर्ड मेंबर और नेशनल एविएशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्पेशल एडवाइजर श्री अर्जुन सिंह राठौर जी अभी टर्मिनल 3 में मौजूद हैं। यह सुनते ही अगले कुछ सेकंड में विक्रम का सारा घमंड पिघलकर पैरों की धूल बन गया। भीड़ शॉक में थी। विक्रम ने हैरानी से पूछा, कौन सर? मैनेजर ने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, सर, अर्जुन सिंह राठौर, इस एयरपोर्ट के मालिक। पूरा हॉल चुप, लोगों के मुंह खुले रह गए। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले भी रुक गए। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसने अर्जुन को देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अर्जुन ने पहली बार विक्रम की आंखों में देखा, शब्द कम, दर्द ज्यादा। उसने धीमी आवाज में कहा, कपड़े पुराने थे, दिल नहीं। विक्रम की सांसें अटक गईं। अर्जुन ने मैनेजर से कहा, इन्हें जाने दो, मेरे पास समय कम है। और वह तेज कदमों से बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गया।
पूरा एयरपोर्ट एकदम खामोश था, जैसे किसी ने अचानक दुनिया की आवाजें म्यूट कर दी हों। अर्जुन आगे बढ़ चुका था, लेकिन पीछे रह गया था विक्रम का डर, शर्म और अपराध बोध। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसने मैनेजर से धीमी आवाज में पूछा, अभी अभी आपने क्या कहा? यह लड़का इस एयरपोर्ट का मालिक है? मैनेजर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हां सर, और केवल मालिक ही नहीं, ये वही हैं जिन्होंने पिछले साल इस एयरपोर्ट को दिवालिया होने से बचाया। इन्होंने अपनी लाइफ की सारी कमाई लगा दी थी ताकि हजारों कर्मचारियों की नौकरियां बच जाएं। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान को उसने गालियां दी, धक्का दिया, गरीब समझकर अपमानित किया, वही पूरे एयरपोर्ट का मालिक निकला। मैनेजर आगे बोला, सर, अर्जुन सर जैसा दिल मैंने किसी मालिक में नहीं देखा। साधारण कपड़े पहनना उनकी आदत है। वह हमेशा कहते हैं, मैं जमीन से उठकर आया हूं, मैं जमीन नहीं भूलूंगा। विक्रम का सिर झुक गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह जल्दी जल्दी भागकर अर्जुन के पास पहुंचा और बोला, सर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी टिकट की कीमत नहीं, आपके दर्द की कीमत चुका रहा हूं। अर्जुन ने उसे उठाया, धीमी आवाज में बोला, मां आईसीयू में है, मेरे पास समय नहीं है। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, सर, मेरे पास एक प्राइवेट जेट है, वह 10 मिनट में आपको मुंबई पहुंचा देगा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। तुम सुधर गए, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तभी अर्जुन को एक फोन आता है, सर, आपकी मां की तबीयत बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन हो चुका है। यह सुनकर अर्जुन ने चैन की सांस ली। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताना, और आप हमारी वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हो यह भी हमें बताना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।